नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी थी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत को भले ही सिर्फ 93 साल में ही नए संसद भवन का निर्माण करना पड़ रहा है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां संसद भवन की इमारतें सदियों पुरानी हैं। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी संसद भवन है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। जैसा आप देखते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हमारा संविधान चलता हुआ आ रहा है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके जहन में क्या विचार आते हैं कि हमें वाकई नई संसद की ज़रूरत थी, या आप हमें अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नई संसद बनने जा रही है उसके मद्देनजर रखते हुए आपसे बात करेंगे। और साथ ही आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं कि देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की आबादी में असमान वृद्धि के राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल देश की संसदीय सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित था। मौजूदा संसद में लोकसभा के लिए 543 सीट और राज्यसभा के लिए 245 सीटें हैं। ऐसे में दिल्ली में बनने जा रही नई संसद में भी दशकों की भी आबादी का ध्यान रखा गया है। संसद की नई इमारत में लोकसभा के लिए कुल 888 सीटों का इंतजाम होगा। राज्यसभा के लिए 383 सीट तय करी गई हैं। त्रिकोणीय संसद केंद्रीय सरकार के महाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार जैसे राज्यों में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हालांकि साल 2026 तक देश की लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव संभव नहीं है, लेकिन देश की सरकार ऐसे कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, पूरी खबर आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों आपके भी जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दूं, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार परियोजना के साथ आगे बढ़ सकती है। सरकार के पास सभी उचित परमिशन है। बेंच सरकार को इस योजना के लिए मंजूरी दे रही है। नई इमारत 65,400 स्क्वायर मीटर में फैली होगी और ये इमारत इसे बनने वाले देश भर के कारीगरों और मूर्तिकारों के संग भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आगे आपको बता दूं कि इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और उसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, संसद के लिए एक लॉन्च, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे और डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स ने नई इमारत के निर्माण की बोली जीती थी। इसकी लागत 861 करोड़ थी। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र सरकार को शिलान्यास कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी और कहा कि सेंट्रल विस्टा साइट पर कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप शिलान्यास कर सकते हैं।
आप कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटना नहीं होगा। मेहता ने केंद्रीय सरकार की तरफ से आश्वासन दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। मौजूदा इमारत को देश की पूर्वत्व धरोहर में बदल दिया जाएगा। कथित रूप से इसका इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। मौजूदा ढांचा 2021 में 100 साल पूरे कर लेगा। इसका निर्माण एडवियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इन दोनों को नई दिल्ली शहर की योजना और निर्माण का जिम्मा दिया गया था। उस समय इसे बनाने में 6 साल और 83 लाख रुपए लगे थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तमाम बातें सामने आई हैं। तो अब हम सीधे बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। सीधे हम इस पर बात कर लेते हैं कि साथ ही देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इसके लिए क्लियरेंस देने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण को लेकर जो क्लियरेंस दिया गया है उसे भी बरकरार रखा गया है। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना सिंडिकेटिंग जजमेंट का हिस्सा बने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसके लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अनुमति लेनी जरूरी है, इसीलिए सरकार को इस कमेटी की अनुमति लेनी चाहिए। 3 जजों के बेंच ने 2:1 से फैसला सुनाया है। साथ ही DDA एक्ट के तहत जिन अधिकारों का उपयोग किया गया है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय संगत और सही करार दिया। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय से जो क्लियरेंस मिला उसे भी नियमों के अनुरूप बताया। आपको बता दूं कि दिसंबर 10, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया था, जिसे लगभग 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच की जगह का पुनर्विकास शामिल है। हिंदू रीति रिवाजों के अंतर्गत भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्रृंगेरी के श्री शारदा पीठम से आए पुजारियों के समूह ने विधित्व पूजा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को शिलान्यास के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। हिंदू रीति रिवाजों से भूमि पूजन के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी से इसके संबंध में निवेदन किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं नई संसद को लेकर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से नई संसद का निर्माण होने जा रहा है, और लोगों को ये भी पता चले कि जो नई संसद का निर्माण किस तरह से होने जा रहा है, वहाँ पर कौन कौन से इलाके का निर्माण होगा। इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें हैं। तो आप इसे शेयर जरूर करिए, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।